हैं तो कृपया सूची कर दें कि being recorded. जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम हमारा प्रत्येक कार्यक्रम कल्याण मंत्र के साथ करते हैं। सभी म्यूट रखें और कल्याण मंत्र साथ साथ समुच्चरित आप करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा जो कार्यक्रम है वह लोक साहित्य में चिति का स्वरूप इस विषय पर हम सभी एकत्रित हुए हैं और आज हमारे मुख्य अतिथि या सारस्वत अतिथि आदरणीय श्रीराम परिहार जी हैं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता BL गौड़ जी कर रहे हैं। सबके स्वागत के लिए सुश्री अलका झा जो कि हमारी छात्रा भी हैं और अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की युवा हस्ताक्षर है। अलका जी, आपसे निवेदन है कि आप सभी का स्वागत करें। आदरणीय, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। धन्यवाद धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर आनंद पाटिल जी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अमूल्य अवसर प्रदान किया। मैं अलका झा अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के इस मंच पर उपस्थित सभी अतिथि, श्रोता व संघ के पदाधिकारी एवं आयोजकों का सहृदय स्वागत करती हूँ। आज हम सभी के समक्ष मुख्य वक्ता के रूप में प्रख्यात निबंधकार एवं निदेशक डॉक्टर श्रीराम परिहार जी उपस्थित हैं। महोदय का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक छोटे से गांव फेफरिया में ठेठ कृषक परिवार में हुआ। संस्कृति व साहित्य से प्रभावित परिहार जी ने न केवल भारत बल्कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका, मॉरिशस, भारत, जर्मनी, थाईलैंड एवं अन्य देशों की यात्राएं की और साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है। आदरणीय, आपने कई पत्रिकाओं का संपादन किया है। अक्षत उनमें महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक पत्रिका है। कई पुरस्कारों से सम्मानित व सुसज्जित श्री राम परिहार जी की उपस्थिति ही उनका संपूर्ण परिचय है। आप आज के कार्यक्रम में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। आदरणीय, आपका संगोष्ठी में सहृदय स्वागत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध कवि एवं लेखक श्री बनवारी लाल गौड़ जी कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी आपको BL गौड़ के नाम से जानते पहचानते हैं। साहित्य भूषण सम्मान, साहित्य श्री सम्मान, साहित्य मनीषी सम्मान व 2 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित श्रीमान गौड़ जी ने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य व सामाजिक कल्याण हेतु समर्पित कर दिया है। आज आपकी उपस्थिति हमारे लिए मार्गदर्शन का स्रोत होगी। माननीय, आपके अमूल्य समय के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमारा संपूर्ण लेखक संघ सोमदत्त शर्मा जी की अध्यक्षता में फल फूल रहा है। महोदय, आपका स्वागत है। संघ को लगातार कार्यशील एवं उन्नत बनाए रखने वाले संघ के महासचिव डॉक्टर घनश्याम जी, कोषाध्यक्ष मेजर शरश्चंद्र त्रिपाठी जी, संगठन सचिव श्री सिद्धार्थ जी, भारत इतिहास के संयोजक डॉक्टर अतुल गुप्त जी, मीडिया प्रभारी श्री अमन अंगिरिशी जी और तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने में अविरत कार्यरत श्री अभिजीत कुमार जी को, जो कि पटकथा लेखक हैं और आज के कार्यक्रम के समन्वयक भी, आपका और आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक के रूप में डॉक्टर आनंद पाटिल जी की संघ दृष्टि से हम सभी परिचित ही हैं। आपकी निरंतर सक्रियता से संघ को नई पहचान मिल रही है। इस प्रकार संगोष्ठी का आयोजन कर सतत विमर्श की जगह बनाने का विशेष श्रेय आपको जाता है। आदरणीय, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आज कृतज्ञता ज्ञापन का दायित्व आदरणीय डॉक्टर आकृति ग्रोवर जी कर रही हैं। आप हमारे विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपका स्वागत है महोदया।
जिसके बिना कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता, वे श्रोता वर्ग। आप सबने हमारे अतिथियों को सुनने का विशेष समय निकाला है। आप सभी स्नेहीजनों को मेरा नमन व हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलका, बहुत सुंदर आपने जिस तरह से सबका स्वागत किया गर्मजोशी से। धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि आज हमें श्री राम जी को सुनना है, तो संचालक की भूमिका में होते हुए भी मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं कम बोलूं और श्री राम जी को अधिक सुने। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से ललित निबंध की जो विधा है और जिस तरह से उसका विकास हुआ है, आप कह लीजिए कि स्वतंत्रता पूर्व से उसकी जो आत्मपरकता है या उसमें जो रस प्रवणता है वो उसे अत्यधिक विशिष्ट बना देती है। और श्री राम जी निरंतर लिख रहे हैं। अलका ने बहुत संक्षेप में परिचय अवश्य दिया, परंतु मैं ये भी कहूंगा कि श्री राम जी का परिचय ऐसा संभव नहीं है कि इस पटल पर जुड़े हुए सभी लोग नहीं जानते हैं। श्री राम जी को सब जानते हैं, कार्यों से परिचित है। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं आदरणीय श्री राम जी से निवेदन करूंगा कि आपका उद्बोधन प्रस्तुत। सविंदु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजितम दुसस् पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। सबको मेरा नर्मदे हर। आज की सभा के अध्यक्ष परम आदरणीय गौड़ साहब, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी, आदरणीय आनंद पाटिल जी, अलका जी एवं सभी सम्माननीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के सदस्य वृंद, पदाधिकारी वृंद, सबको मेरा प्रणाम नर्मदे हर। आप लोगों के अनुग्रह से आज बोलने का जो विषय मिला है वह है लोक साहित्य में चिति का स्वरूप। इसमें 2-3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो लोक है, फिर साहित्य है और तीसरा है चिति। तो हमारे चिंतन में और व्यवहार में, दोनों में, जो बात हम हमेशा से महसूस करते आए हैं, अनुभव करते आए हैं कि लोक का बहुत व्यापक अर्थ है हमारे यहाँ। जब हम 3 लोक 14 भुवन कहते हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमारे दृष्टिपथ और हमारी दृष्टि से बाहर का जो विस्तृत संसार है वह ही लोक है। इसीलिए तो 3 लोक कहा है हमने, त्रिलोक कहा है हमने, उसको अलग संज्ञा नहीं दी है। ये सब लोक है और बहुत विस्तृत न जाकर के इस लोक की रचना जो हुई है वह किसी एक ऐसे तत्व से हुई है जो भूत, भविष्य और वर्तमान में निरंतर सत्य के रूप में स्थित है। और उस लोक के द्वारा अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का, कल्पना के माध्यम से अपने उद्गारों का जब सहज अभिव्यक्तिकरण होता है, सहज अभिव्यक्ति होती है, तो वो साहित्य बन जाता है। मुद्रण साहित्य, टंकित साहित्य, लिखित साहित्य तो बाद में आया, लेकिन अनादिकाल से ऋषि ने भी अपनी सबसे पहली वाणी को तो वाक्य द्वारा ही अभिव्यक्त किया है ना। तो एक वाचिक परंपरा हमारे साहित्य की रही है और वो वाचिक परंपरा
लोक की आधार रही है। इस वाचिक परंपरा के सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है वह यह है कि अपनी अभिव्यक्ति में अपने भाव और संस्कारों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वह रोपित करती चलती है। कोई लिखित अनुबंध नहीं होता है, कोई लिखित अनुलेख आलेख नहीं होता है, लेकिन वह पुरानी पीढ़ी अपने अनुभवों को गीतों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से, लोक गाथाओं के माध्यम से, लोकोक्ति के माध्यम से, लोक अनुष्ठानों के माध्यम से, मैं इसको भी रचना के अंतर्गत ही मानता हूं। जितने भी अनुष्ठान है सब लोक के साहित्य की परिधि में आने वाले अनुष्ठान है। कुछ शब्द के रूप में है, कुछ कार्य के रूप में है, वो सब लोक का सृजन है। वो सब धरती से जुड़े हुए लोकाभिव्यक्ति के अलग अलग आयाम है, अलग अलग रूप है। जब हम ये कहते हैं कि लोक साहित्य में चिति का क्या स्वरूप है, चिति का अर्थ होता है चैतन्य। कोई एक सत्य तत्व ऐसा है जो उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति के माध्यम से लोक में चेतनता प्राप्त कर, लोक में चेतनता संचारण करता है, प्रसारित करता है। चिति यानी चैतन्य एक ऐसा कोई मूल तत्व है जो स्वयं प्रकाशित भी है और दूसरों को प्रकाशित भी करने की क्षमता रखता है। वह स्वयं भी प्रकाशमान है और दूसरों को भी प्रकाशमान करने की क्षमता रखता है। एक ऐसा तत्व जो सत्य भी है, एक ऐसा तत्व जो मंगल कारक भी है, और एक ऐसा तत्व जो चित भी है, जो चिद भी है। तो चिद, वह सत्य जो है जब चिद बनता है, चिद बन करके वह सब में स्थित होता है, तो और सब में स्थित होने के बाद जब वो कार्य रूप में, वाणी के रूप में, व्यवहार के रूप में, अनुष्ठान के रूप में, कर्म के रूप में अभिव्यक्त होता है, तो वह आनंद का कारक होता है। हमारे यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम नहीं है। ये 19वीं शताब्दी के अंत में आई हुई पश्चिम की अवधारणा हो सकती है। सहमति असहमति के अनेक बिंदु इसमें उभर करके आ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सत चित आनंद है, इसीलिए वो बना है सच्चिदानंद। और ये सच्चिदानंद रूप जो है, ये सच्चिदानंद घन जो है, ये सच्चिदानंद कल्याण जो है, यह हमारे लोक जीवन में उसी तरह से स्थित है जैसे लोक जीवन में भूमि की गंध स्थित है, आकाश का शब्द स्थित है, वायु का प्राण स्थित है, जल की शीतलता स्थित है और अग्नि का तेज स्थित है। इसी तरह से वह सच्चिदानंद जो है वह लोक में भी स्थित है, और ये अलग अलग वाणी में भी और व्यवहार में भी और अभिव्यक्ति में भी और अनुष्ठान में भी और लोकगीत में भी, लोक संगीत में, लोक नृत्य में, सब में वही प्रकाशित होता है। एक वही चिति जो है वह सब में प्रकाशित होती है। और इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है सृष्टि में आनंद का प्रसारण करना, और आनंद के प्रसारण के पहले स्तर जो आता है वह है लोक कल्याण का प्रसारित करना। कभी भी लोक जो है, लोक हित, लोक रंजन उसका उद्देश्य बाद में रहता है, लेकिन लोकहित, लोक कल्याण, लोक मंगल हित उसका पहले रहता है। समग्र साहित्य में, समग्र लोक साहित्य में, सारे भारतवर्ष की लोक शैलियों में, लोक गाथाओं में, लोक कथाओं में यह बात हमको पूरी तरह से स्थित उपस्थित हमको प्राप्त होती है। अब ये चिति का स्वरूप बना कैसे? चिति के स्वरूप के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो
संसार की रचना जिस परम कल्याणक के द्वारा हुई, परम सत्ता के द्वारा हुई, परमा प्रकृति के द्वारा हुई, परात्पर ब्रह्म के द्वारा हुई, एक ब्रह्म के द्वारा हुई, एक बिंदु का सकल पसारा जब हम कहते हैं तो एक ज्योति का सकल पसारा, ये नाना रूपों में जब हुआ तो वो सृष्टि की रचना का रूपायन कैसे हुआ, उस सृष्टि का रूपायन सब जानते, विज्ञान भी यही कहता है और हमारा लोक भी कहता है, शास्त्र भी कहता है। यहां तीनों एक बिंदु पर आकर के खड़े हो जाते हैं, लोक भी, शास्त्र भी और विज्ञान भी, कि इस सृष्टि की रचना 5 तत्वों से हुई है, उसी से लोक बना है और उस लोक की अभिव्यक्ति के माध्यम से जो कुछ प्रसरित होगा तो वो वही होगा ना जिससे वो बना है, तत्व तो वही आएगा ना जिससे वो बना है। अर्थात एक चिति के माध्यम से जब ये 5 तत्वों के अलग अलग आयाम सृष्टि के कल्याण के हित में, जन के कल्याण के हित में, जब सृष्टि की मैं बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ है कि केवल मानव कल्याण नहीं है उसमें जीव सृष्टि मात्र है। और उससे भी आगे जब जीव सृष्टि की बात करते हैं तो जीव सृष्टि में हमारे मत से ये जो वनस्पति जगत है वह भी जीव सृष्टि में आता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जगदीश चंद्र बसु ने खोजा कि ये पौधों में भी जीव होता है, लेकिन हम तो पहले से ही मानते थे। इसीलिए तो लोग कहता है कि तुलसी की पत्ती रात्रि में नहीं तोड़ना है, वृक्ष को रात्रि में नहीं सताना है, नदी में रात्रि में प्रथम पहर के बाद स्नान नहीं करना है। क्या कहते हैं हमारे पूर्वज, कहते हैं कि नदी सो रही है, अभी उसमें नहीं जाना। क्योंकि मैं आपको उदाहरण दूं, जब गौतम ऋषि अंतिम पहर के पहले ही गंगा में स्नान करने चले गए तो उन्होंने कहा कि नहीं गौतम, अभी तो मैं सो रही हूं, तुम यहां कैसे आए? तो बोले अरे मुर्गे ने बांग दे दी। तो बोले नहीं, तुम्हारे साथ कोई छल हुआ है अभी। तो इसका मतलब है कि ये प्राकृतिक जगत भी हमारे यहाँ चेतन सत्ता के रूप में है और वही चित्त जब सब में व्याप्त है। तो मैं सूक्ष्म बात कहने जा रहा हूं, आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, जब चेतन सत्ता सब में है तो लोक के अनुभव कहां से आएंगे? लोक के अनुभव भी तो इसी जगत से आएंगे ना। लोक ने अनुभव भी तो अपने कर्म से ही लिए है ना, अपने व्यवहार से ही प्राप्त किए हैं ना। मिट्टी से लिए हैं, आकाश से लिए हैं, भू जल से लिए हैं, हवा से लिए हैं और अग्नि से लिए हैं। ये मैं 5 तत्व गिना रहा हूं, लेकिन इसका सारा का सारा रूपांतरण जो है अलग अलग रूपों में होता है सृष्टि में। तो जब लोक हमारा, लोक मन, लोक चित्त, लोक का जो एक मनीषी है उसमें बैठा हुआ, लोक के भीतर जो मनीषी है, लोक के भीतर जो चिंतक है, वो जब सोचता है तो अपने अनुभव कहां से लेगा? वह अनुभव तो इन्हीं चीजों से लेगा ना, यार इन्हीं का प्रसार है, इन्हीं का। जब तिनके की नोक पर जब ओस की बूंद चमकती है तो सूर्य की किरण उस पर पड़ती है, तो सूर्य का प्रतिबिंब उस नन्ही सी ओस की बूंद पर चमकता है। यह आभा उसमें कहां से पैदा हुई? वही तेज है, उस परम चिति का तेज ही उसमें प्रकाश बन करके, रंग बन करके चमकता है। इसलिए लोक साहित्य की वाचिक परंपरा में जो लोक अनुभव होंगे वह इन्हीं 5 तत्वों से रचित संसार से ही होंगे। और यह संसार जब इन 5 तत्वों से रचित बना है तो लोक के अनुभव भी अलग अलग इन तत्वों के जो गुणधर्म है उससे ही अनुभव प्राप्त करेंगे। और इनके गुणधर्म देख लीजिए, इनके गुणधर्म, किसी का भी गुणधर्म जो है हानिकारक नहीं है। इन सब के गुणधर्म के केंद्र में कल्याण बैठा हुआ है। भूमि देखिए, भूमि के बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं है। आकाश के बारे में, आकाश, भूमि का गुण जो है गंध है, आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण प्राण है, जल का गुण शीतलता है और अग्नि का गुण तेज है। ये सबके सब इन अपने स्थायी गुणों से, स्थायी भावों से संसार में कल्याण करते हैं। इसलिए लोक की जो भावना है वो सारी की सारी लोक की भावना हमारी मांगलिक भावना है। जब हम कहते हैं कि
चंदा थारी चांदनी तारा रे वर्णी रात, तारा रे वर्णी रात, सूरज भी नरे कसो दिन उगे जी। देखिए कैसे व्यापक कल्पना है। लोक का गीतकार कहता है कि हे चंदा, तुम्हारी चांदनी और तारे से भरी हुई रातें के कारण रात्रि है, और दिन जो है सूर्य के कारण है। और फिर वही जो है लोक का संबंध जोड़ता है। देखिए प्रकृति के संबंध से मनुष्य के संबंध कैसे जोड़ते हैं कि माय बीन माय रो बाप रे बीन लाड़, बाप रे बीन लाड़, भाई बीन रे कसी बर्णोली जी। सारे मानुष जीवन के संबंधों की व्याख्या कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है व्याख्या। तो ये जो मनुष्य और प्रकृति के साहचर्य का जो अनुबंध है, अनुबंध मैं नहीं कहूंगा, साहचर्य का सहज सरल जो है साथ साथ चलने की जो गति है, वो लोक की स्थायी गति है, वो लोक की स्थायी प्रवृत्ति है। इसीलिए लोक ने क्या किया, अपने मांगलिक कार्यों में जब वो चौक पूरेगी माता, बहन चौक पूरेगी, तो चौक तो आटे का होगा, चौक तो कुमकुम का होगा, चौक तो हल्दी का होगा, लेकिन उसमें सारी की सारी जो रेखाएं बनाई जाएगी, वो रेखाओं में आधुनिक ज्यामिति का गणित की रेखाएं आप मिला लीजिए किस तरह से है। और ये ज्यामिति की जो रेखाएं वो ब्रह्मांड से जुड़ी है, ये विज्ञान कह रहा है। तो लोक के पास जो सहज अभिव्यक्ति के गुण हैं, तो कलश में जल है, कलश में आम्र पल्लव है, कलश में नारियल है, कलश की पूजा कुमकुम अक्षत से, सारे प्रकृति के उपादानों से लोक साहित्य ने, लोक मन ने, लोक चित्त ने मनुष्य के निर्बाध गतिशील रहने की कामना के साथ साथ उनसे ऊर्जा ग्रहण की है, उनसे उत्साह ग्रहण किया है, उनसे ताकत ग्रहण की है, उनसे प्रेरणा ग्रहण की है। प्रेरणा इसलिए कि सूरज कभी नहीं थकता है, हम कैसे थक जाएंगे। नदी कभी नहीं बहना छोड़ती है, हम कैसे छोड़ जाएंगे। हम चंद्रमा निरंतर बढ़ता है, निरंतर घटता है, ये जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ये सारी की सारी प्रेरणा के स्रोत उसने जीवन से लिए हैं, प्रकृति से लिए हैं। और सारे के हमारे मांगलिक प्रतीक, मैं आपसे एक निवेदन करूं, मांगलिक प्रतीक में स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक हमारे सारे लोकगीतों में आता है, सारे लोक कथाओं में आता है, लोक अनुष्ठानों में आता है। जो सप्तऋषि है आकाश में, सप्तऋषि आकाश में एक ऋतु में तो ऐसे सीधे लेटे हुए मिलते हैं, एक ऋतु में, शिशिर ऋतु में वो ऊपर से नीचे की ओर लेटे हुए मिलते हैं, और शरद ऋतु में वो ऐसे आड़े लेटे हुए मिलते हैं, और पावस ऋतु में वो इस तरह से उत्तर में खड़े लेटे हुए मिलते हैं। अब इस आकृति को मिला लीजिए, स्वस्तिक बनेगा, पूरा का पूरा स्वस्तिक बनेगा वो। तो लोक को हम ऐसा नहीं मान सकते कि उसको कुछ नहीं आता है या वो पिछड़ापन है। लोक हमसे बहुत आगे, इसीलिए क्या है, कहा गया है लोके च वेदे च, वेद ने लोक से बहुत लिया है। और ये भी कहा गया है कि यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम, यद्यपि सिद्ध है लेकिन लोक के विरुद्ध जाता है, शास्त्र सिद्ध कर रहा है उसको, लेकिन यदि लोक के विरुद्ध जा रहा है तो वो करने लायक नहीं है, करने लायक नहीं। और जहां लोक मत में और शास्त्र मत में कहीं विवाद की स्थिति बने, तो शास्त्र ये कहता है कि वहां लोक मत को मान लेना चाहिए। इसका मतलब है कि लोक मत जो है ज्यादा वैज्ञानिक धरातल पर स्थित है। इसलिए सारे के सारे हमारे मांगलिक प्रतीकों में वही मंगल कामना की गई। तो लोक की चिति ने इस सृष्टि की रचना किस लिए की? सृष्टि ने इसलिए रचना की, अपने आनंद के लिए की। ये सारा का सारा कह रहा है, ये विज्ञान भी कह रहा है, ये शास्त्र भी कह रहा है, ये हमारा चिंतन भी कह रहा है, ऋषियों ने भी कहा है, मनीषियों ने भी कहा है। तो जब सारा का सारा जो अनुष्ठान है, एको हम बहुश्याम की जो अवधारणा है, वो जब सृष्टि के विस्तार में परिणित होती है, तो सृष्टि के विस्तार में क्या ईश्वर ने
अपने दुख के लिए इसकी निर्मित की नहीं, अपने आनंद के लिए की। वो आनंद भाव से लेटा हुआ है, वो आनंद भाव से उसमें समाहित है। इसलिए यदि हम विष्णु की परिकल्पना करें, विष्णु की हम आकृति को देखें, तो अखंड सृष्टि के बीच में विष्णु जो है हमारे इसमें सृष्टि के प्रतीक रूप में लेटे हुए हैं। तो ये की सारी अवधारणाएं जो आकाश से लेकर धरती तक के सारे प्रतीक लोक ने अपने कल्याण के लिए, क्योंकि ईश्वर की जो अवधारणा है वो संसार के निर्माण के लिए मंगल की कामना की है, कल्याण की कामना के लिए। इसलिए लोक ने वो सृष्टि के सारे तत्वों को अपने लोकगीतों में, गंगा जी की वट वट रोपो रे चंदन को, रोपो रे चंदन को, जहां रे बाड़ो जोगी रमीरायो जी, ये तीर्थ का गीत है। यानी गंगा जी के किनारे पर लोग गायका करता है, गायकी लगाता है। जी मुझे कुछ कह रहे हैं अतुल जी, आप होस्ट हैं, तो आप कृपया सबका, जी जी ठीक ठीक भाई साहब बोलिए जी, कंटिन्यू करिए भाई साहब, कंटिन्यू, कुछ नहीं। तो देखिए लोक की भावना कितनी उदात्त भावना है, लोक नैराश्य को प्राप्त नहीं होता है। इस गीत में मैंने कहा कि लोक जो है वो उदात्त, गंगा जी के किनारे पर वो चंदन का रोपा कर रहा है, भले चंदन मलियागिरी के पर्वत पर होता हो, लेकिन लोग क्या कर रहा है, अपने चौक पूरेगा तो वो मोती के चौक पूरेगा, मोतियन चौक पूरेगा, कदली के खंभ लगाएगा। इस सारे के सारे जो प्रतीक हैं, जो लोक अनुष्ठान है, तो वो उसमें लोक अनुष्ठानों में सारी की सारी जो भावना है उदात्त भावना है, क्योंकि चिति जो है हमेशा उदात्त रहती है, वो पतनोत्मुख नहीं रहती, चिति हमेशा ऊर्ध्वमुखी होती है। इसीलिए इस संसार के वृक्ष को ऐसे शास्त्र कह रहा है कि इसका मूल ऊर्ध्व में है और नीचे पत्ते हैं। तो लोक की जो उदात्त रूपी, लोक की जो अभिव्यक्ति रूपी वृक्ष है, उसकी भी मूल जो है कहीं और है। वो मूल जो है चिति से जुड़ा हुआ है, वो चिति जो सर्व कल्याणक है, सर्व आनंद आता है, सच्चिदानंद है, आनंद घन है, घन स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, परमात्मा नाम है, एक ब्रह्म है, अखिल है, अज है, अगोचर है, लेकिन वह सृष्टि के रूप में रूपांतरित होता है। और लोक जो है अपनी उदात्त भावनाओं के माध्यम से उसी चिति को अपने व्यवहार में भी अभिव्यक्त करता है। और व्यवहार में अभिव्यक्त कब करेगा वह, जबकि उसके पास करुणा होगी, जबकि उसके पास संवेदना होगी, जबकि उसके पास कोमल हृदय की भावना होगी। और ये कोमल हृदय की भावना, एक लोक कथा में शिव जी कैलाश से पार्वती के साथ भ्रमण करने जा रहे हैं, सारी हमारी प्रांतीय भाषाओं में ये लोक कथा मिलेगी। जब लोक कथा शिव जी पार्वती के साथ भ्रमण करने जा रहे हैं कि चलो बहुत दिन हो गए तुमने मुझे भ्रमण नहीं करवाया, तो पार्वती जी के साथ जा, तो देखा कि रास्ते में एक बहुत ही दुखित व्यक्ति करा रहा है, पीड़ा से वो व्याकुल है। तो पार्वती कहती है कि वृषभ को रोको, नंदी को रोको। तो शिव जी कहते हैं कि क्यों रोको भाई? बोले नहीं, ये जो दुखित है, ये जो पीड़ित है, इसका पहले दुख दूर करो, उसके बाद आप आगे बढ़ना। तो शिव जी कहते हैं कि पार्वती, इस संसार में तो अनेक दुखी हैं, हम कहां तक रुकेंगे? बोले नहीं, जो सामने है उसका दुख पहले दूर करो, तब हमारी आगे की यात्रा होगी। तो शिव जी पार्वती के हट के सामने कहते हैं कि ठीक है हम करते। तो देखिए लोक प्रतीक कहां से लेता है? लोक कहता है कि शिव जी ने उसी समय कनेर की सोटी तोड़ी। कनेर की एक डाली, कनेर का एक पुष्प आता है, वो लाल रंग का भी होती है, पीले रंग का भी होता है और गुलाबी रंग का भी होता है। उसकी कनेर तोड़ी और उससे उसको अमृत के छींटे दिए और उसकी व्याधा दूर हो गई, उसकी पीड़ा दूर हो गई। अंत में लोक कथाकार कहता है कि जैसे उसकी पीड़ा दूर हुई, जैसा वो सुखी हुआ, ऐसे सब सुखी हो।
हर एक लोक कथा के बाद ये कामना मिलेगी। और यही चिति है जो व्यवहार में, वाणी में, साहित्य में, गाथाओं में, लोक कथाओं में मिलकर के आती है। तो संवेदना जो है वो केवल मनुष्य की मनुष्य तक नहीं है, मनुष्य की केवल जीवों तक नहीं है। जब माँ एक गीत गाती है तो वो कहती है कि सावन में आओ चिड़ी बाई, तुमको आंगन में मैंने दाना डाला है, तुम ये दाना खा जाओ। देखिए चिति कैसे काम कर रही है। लोक की चिति कितने व्यापक रूप में, वह चिति जो अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है वो तो अप्रत्यक्ष रूप में काम करती है, लेकिन वही चिति जब लोक की संवेदना में स्थित होकर के व्यवहार में काम करती है तो वह क्या करती है, वो कहती है आओ चिड़ी भाई, बारिश हो रही है, मैंने आंगन में तुमको दाना डाल दिया, तुम खा जाओ। हम पूछते थे कि ये दाना कहां से आया। गर्मी में जब वो जो सुपड़े से, सूप से दाने फटकती थी तो वो अच्छे अच्छे दाने तो जो है पीछे आ जाते थे, जो बारीक दाना रहता था उसको इकट्ठे करके एक मिट्टी की कोठी में भर देती थी। और मिट्टी की कोठी, हमने कहा कि ऐसा क्यों करती है माँ तुम, तो बोले ये जब बारिश होगी तो कोई फसल नहीं होगी, खेतों में कोई दाना नहीं होगा, पेड़ों पर कोई फल नहीं होगा, तो इनके घर में ये चिड़ी अभी तो चुग रही है, अभी तो निर्द्वंद आकाश है, लेकिन घर घनघोर बारिश होगी तो बोले इनके घर में कोठी मंडूला थोड़ी है, तो इनके घर में कोई अनाज भरा होगा, तो तब इनको दाना कहां से मिलेगा। अब देखिए लोक की संवेदना देखिए। और मैं देखता था, हम बैठे बैठे रहते थे घर के भीतर देख करके कि आंगन में वो चढ़ रही नाना प्रकार की रंग बिरंगी चिड़िया, जो अब तो कहते कि सरोवर में आते हैं। अरे भारतीय लोक के तो हर आंगन में चिड़िया दाना चुगने आती है, हर आंगन में दाना चुगने आती। यही चिति काम करती है, लोक साहित्य की यही चिति काम करती है। तो देखिए वो दाना का रूप किस तरह से आता है। हमारे यहाँ गणगौर का पर्व मनाया जाता है। गणगौर जो है मालवा में, राजस्थान में, गुजरात के सौराष्ट्र में और निमाड़ में बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाने वाला माता जी का जो है वो पर्व है, और 9 दिन मनता है वो। तो एक उसमें गीत आता है कि चैत का महीना है, घाम पड़ रहा है, धूप पड़ रही है, तो एक सन्यासी जो है वो भिक्षा मांगने के लिए आता है, और जो रनुबाई है, रनुबाई यानी रागी, रागी यानी सूर्य की पत्नी, वो सूर्य की पत्नी जो झूला ढूल रही है वृक्ष की डाल पर, तो वो आता है द्वार पर, तो कहता है कि हमको भिक्षा दो। दुईरी डोंगर में झूलनो बांधो मारी रनुबाई झूलवा जाय जी, झूलत झूलत तपसी आयो माय हमके भिक्षा देवो जी, पस भर मोती मारी रनुबाई लाई ले ओ बाबा जी भिक्षा जी। वो साधु क्या कहते, पस भर मोती लाई, कि मोती भर करके लाई कि सन्यासी को, जो साधु जी आए हैं उनको हम भिक्षा दे दें। तो सन्यासी क्या कहता है, देखिए लोक की चेतना देखिए, लोक को मोती हीरे नहीं चाहिए, लोक को मोती हीरे नहीं चाहिए। कैसा संतोष है लोक के भीतर, कैसे निष्प्रभ भावना है लोक के भीतर। वो सन्यासी कहता है कि काई करूं थारा माणिक मोती, अन्न की भिक्षा देवो जी, तुम्हारे मोती माणिक को मैं क्या करूं, मुझे तो अन्न की भिक्षा चाहिए। ये खेती हर संस्कृति की मूल चिति है। और आज यदि सब कुछ हो जाए हमारे पास, सब कुछ हो जाए, लोक की चिति कैसे काम कर रही है आदरणीय विद्वानों, लोक की चिति कैसे काम कर रही है। हमारे पास थाली सोने की हो जाए, जल का लोटा चांदी का हो जाए, चम्मच सोने की हो जाए, और यदि रोटी भी सोने की हो जाएगी तो पेट भरेगा क्या। रोटी तो गेहूं की ही चाहिए, ज्वार की ही चाहिए, बाजरा की ही चाहिए, मक्का की ही चाहिए, चावल जैसे मोती के दाने ही चाहिए, साव कोदो कुटकी यही बाजरा ही चाहिए, तब पेट भरेगा ना। तो आराधना लोग किसकी करता है, जो मूल है,
मैंने निवेदन किया कि सृष्टि के मूल में, तो लोक के मूल में वो चिदानंद बैठा हुआ है। और लोक चलता किससे है? अन्न से चलता है। और अन्न से चलता है, ये बात भारतीय लोग बहुत पहले, शताब्दियों पहले जान चुके थे। इसलिए दुनिया के सारे लोग जो हैं वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए थे, आज तक लगे हुए हैं। और भारत जो है अन्न के उत्पादन में लगा हुआ यह देश है, ये लोक है। उसने समझ लिया था कि अन्न के बिना व्यक्ति का, और अन्न के बिना न केवल व्यक्ति का बल्कि अन्न के बिना सारे जीव जंतुओं का पेट नहीं भरता है। सबसे बड़ा अन्नदाता तो किसान है। वो जब घर ले आता है फसलें, तो हम कल्पना नहीं कर सकते उसके खेत में कितने दाने पड़े रहते हैं। वो दानों को कौन? चिड़िया चुगती है, वो दानों को हिरण खाता है, वो दानों को कीट पतंग खाते हैं, वो दानों को चींटी मकेड़े खाते हैं, वो दानों को चूहे सर्प खाते हैं। कितने कितने लोगों का पेट भरता है। तो सबसे बड़ा तीर्थ यात्री तो, जीवन का तीर्थ यात्री तो हमारा लोक है। उसने सब समझ लिया था कि धरती के बेटे बन करके, ये भले उद्घोषणा वेद ने कर दी हो कि भूमि माता पुत्र एवं पृथिव्या, लेकिन सही भूमि पुत्र होने का काम तो कौन करता है? लोक करता है। इसलिए लोक ने इस चिति को जीवित भी रखा, समझा भी, जीवित भी रखा और कार्य रूप में परिणित किया। एक लोक कथा है, वो मैंने वहां लाहौल स्पीति में सुनी। एक बूढ़ा बाबा है, 70-80 साल का रहा होगा, उनके पास में बैठा। लाहौल स्पीति जहां चिनाब बनती है दो नदियों से मिलकर के, जहां द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था, उसके तट पर एक झोपड़ी में बैठा हुआ बाबा कहता है, मैंने कहा तुम कोई लोक कथा सुनाओ हमारे यहाँ। तो बोले, उन्होंने एक लोक कथा सुनाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखिए कैसे प्रकृति के साथ साहचर्य केवल मनुष्य का नहीं है, ये संवेदना लोक की कितनी 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 व्यापक रूप में काम करती है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, गुफाओं से लेकर कंदराओं तक, चोटियों से लेकर शिखरों तक, और पर्वतों से लेकर मैदानों तक, खेतों से लेकर कूलों किनारों तक, और रेगिस्तान से लेकर के इस देश के समुद्र तटों तक, कैसे लोक संवेदना काम करती है। कहता है हमारे यहाँ एक लोक कथा है। मैंने कहा सुनाओ आप लोक कथा। वो लोक की कथा थी, ये लाहौल स्पीति की कथा, हो सकता है अन्य जगह पे भी हमारे यहाँ प्रचलित हो। तो बोले गाय जंगल में चरने गई, सुबह अपने बछड़े को घर छोड़ गई। तो जंगल में चरते चरते क्या सामने शेर आ गया। शेर ने दहाड़ा और वो उसके पास आया, और जैसे उस पर उसको पकड़ने के लिए कहा, तो गाय ने कहा, देखिए हमारे यहाँ गाय, वृक्ष, नदी, पर्वत, चीड़ी, ये सब बोलते हैं, ये सब संवाद करते हैं। लोक कथाओं में ये कोई भी अबोले नहीं है, ये सब संवाद करते हैं, ये सब आपस में अपनी संवेदना को अभिव्यक्त करते हैं। तो शेर ने कहा कि मैं तो तुमको खाऊंगा क्योंकि मैं भूखा हूं, भूख लगी है। तो गाय ने कहा कि अरे मैं तो, तुम खा लो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक विनती है। तो बोले क्या विनती है? विनती यह है कि मैं अपने छोटे से बछड़े को, मैं अपने छोटे से बेटे को, मैं अपनी छोटी सी बछिया को घर छोड़ करके आई हूं, और वो शाम हो चली है, और वो रास्ता देखेगा, वो भूखा रहेगा। तुम्हारा तो पेट भर जाएगा, लेकिन मेरे बेटा जो है, मेरी बछिया जो है, उसके, मेरे बछड़े का तो भूखा रह जाएगा। तो ऐसा करो, मैं निश्चित रूप से, तुम मुझे खा लेना, लेकिन मैं घर जाकर के अपने बछड़े को दूध पिला करके वापस आती हूं, और तब मुझे खा लेना। शेर ने कहा कि ये कैसे मैं विश्वास करूं कि तुम वापस आओगी? बोले मैं गाय हूं, मैं गाय हूं। बोले मेरा संकल्प है, संकल्प नहीं मेरा वचन है। आप इसको जोड़ करके देखिए। भाई साहब एक निवेदन कर रहा हूँ, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, तो वह उदाहरण आप फिर से बताएंगे गाय वाला, मैं गाय हूं से, तो मेरे ख्याल से हमारे श्रोताओं को ज्यादा रुचिकर लगेगा। यही मेरा उस निवेदन। गाय हूं के बाद में मौन हो गया था, क्योंकि मेरा गला रुद्ध गया था। जी जी।
मैं समझ गया। डॉक्टर साहब भाव विह्वल हो गए और द्रवित हो गए उस गाय का नाम लेते ही। इतनी पीड़ा उनको हुई, आवाज नहीं रुकी थी, वो बोल रहे थे बराबर, लेकिन गला उनका भर आया था। इसलिए मैं तो दत्त चित्त सुन रहा हूँ उनको लगातार। धन्यवाद। आप इसको जोड़ करके देखिए, हमारे यहाँ जब व्यक्ति देवलोक गमन करता है, उसके पहले गाय का संकल्प क्यों छुड़वाया जाता है? इस व्यापक संदर्भ को देख करके देखिए। लोक को समझने के लिए मुझे तो अब समझ में आता है जीवन के उत्तरार्ध में कि एक जन्म नहीं 7 जन्म भी कम पड़ते हैं लोक को समझने में। इतनी गहरी लोक अवधारणाएं हैं भारतवर्ष की। भारतवर्ष ऐसे ही नहीं टिका हुआ है हमेशा से, ये लोक ने टिकाया, लोक संस्कृति ने टिकाया, हमारी माताएं बहनों ने बचाया इस भारत को। हम लड़ते रहे लेकिन हम कटते रहे लेकिन झुके नहीं। हम अपनी धरोहर को, अपनी परंपरा को, अपनी रीति को, अपनी नीति को, अपने अनुष्ठान को, अपने पर्व को, अपने त्योहारों को, अपनी गंगा को, अपनी नर्मदा को, अपनी गोदावरी को, अपनी कावेरी को, अपनी कृष्णा को, अपनी सिंधु को, अपनी गंडक को, अपनी कोसी को, अपनी घाघरा को, अपनी रावी को, अपनी चिनाब को, सबको बचाने की जुगत करते रहे, उनके अवगढ़ गाड़ जाते रहे और उनको तीर्थ बनाते रहे। ये लोक का अनुष्ठान है। हमारे शहरी लोगों ने तीर्थ नहीं बनाए। शहरी लोग तो अब तीर्थों को गंदा करने में लगे हुए हैं, लेकिन लोक की धारणा जो है, उस गाय ने कहा कि मैं आऊंगी, शेर ने कहा कि विश्वास कर लेते हैं, ये आज नहीं तो आज मालूम नहीं आएगी तो कल तो जंगल में चरने आएगी। तो गाय ने कहा कि तुम जाओ, गाय को कहा कि तुम जाओ और तुम अपने बछड़े को दूध पिला करके आ जाना। गाय चली आई, बछड़े को दूध पिला रही है, लेकिन वो रो रही है दूध पिलाते पिलाते। बेटा पूछता है, बछिया पूछती है कि माँ तुम रो क्यों रही हो? रोज तो तुम बड़ी हुकरती हुई आती थी, रंभाती हुई आती थी, मैं माँ माँ पुकारता था, तुम हा हा करके बेटा बेटा करके हुंकारती हुई आती थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है और बछड़ा दूध अनमने रूप से पी रहा है कि माँ तुम उदास क्यों हो? उसने बोले कुछ बात है। बोले कुछ नहीं बेटा, मुझे वापस जाना है। बोले क्यों? बोले शाम हो रही है और तुम वापस क्यों जाओगी? बछड़े की जिद पर उसने कहा कि बेटा मैं किसी को वचन दे करके आई हूं, किसी की भूख को मेरे खाने से शांति मिलेगी, इसलिए मुझे वापस जंगल में जाना है। बच्चा कहते ऐसा कौन है? तो बोले शेर है और वो मुझे खाना चाहता है, मैं उसको वचन देकर के आऊं, लेकिन मैं तुमको दूध पिलाने के लिए वापस आई थी, इसलिए मैं तुम दूध पी करके मैं वापस जाऊंगी मेरा वचन निभाने के लिए। बछड़ा कहता है कि तुमको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। बोले नहीं बेटा तुम यही रहो। तो वो मानता नहीं है और अपनी मां के साथ वो भी जंगल में जाता है। लोक कथा और लोक चिति की पराकाष्ठा देखिए। जैसे ही वो शेर दिखता है, शेर की आंखें फटी रह जाती है कि गाय भी अपना वचन निभा सकती है। और जब वो शेर गाय को खाने के लिए उद्धत हुआ तो बछड़े के मुख से निकला, शेर मामा, मेरी मां ने तो अपना वचन निभा दिया, मैं आपसे विनती करता हूं कि मामा तुम मेरी मां के बदले में तुम मुझे खा लो, क्योंकि मां जिंदा रहेगी तो मेरे जैसा दूसरा बछड़ा आ जाएगा, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा तो मैं मां को नहीं ला सकता। बोले दूसरा धरती पर मैं अपनी मां जैसी को पैदा नहीं कर सकता। बोले शेर ने संबोधन सुना मामा, तो जैसे ही मामा सुना तो उसने कहा कि तुम तो आज से मेरे भांजे हुए और ये गाय मेरी बहन हुई। कोई भाई अपनी बहन को खा सकता है क्या? आज से हमारे तुम्हारे रिश्ते प्रगाढ़ हो गए। ये लोक की चिति है। गाय को शेर ने नहीं खाया साहब। एक बछड़े की छोटी सी तोतली बोली में वो अपनी मां को भी बचा लिया और सारे जीवों की संवेदनात्मक भावनाओं को,
मनुष्यों के संसार के सामने उदाहरण रूप में पेश कर दिया कि संवेदना तुम में ही नहीं होती है, संवेदना पशुओं में भी होती है। ये लोक है, ये लोक है। एक सांस प्रकृति कैसे मनुष्य का साथ देती है। ऐसा नहीं कि एक दुखी मनुष्य ही दुखी मनुष्य से द्रवित होकर के उसकी मदद के लिए तैयार होता है। लोक की संवेदना भूमि इतनी 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 व्यापक है, इतनी इतनी व्यापक है कि उसको हम बहुत ठीक से समझ नहीं पाएंगे आधुनिक शिक्षा के माध्यम से। आधुनिक हमारा जो तर्क बुद्धि आ गई है, क्योंकि यदि तुलसी कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी शंकरो बद्धे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, रामचरितमानस के आरंभ में कहते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास लोक की पूंजी है, और इस श्रद्धा विश्वास से भक्त भी चित्ती को प्राप्त करता है, वो उस परात्पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। और लोक भी इस श्रद्धा और विश्वास से ही अपने जीवन को बहुत सरलतम जीवन से जीते। यद्यपि मैं यहां जोड़ दूं कि लोक बदल रहा है, लोग तेजी से बदल रहा है, लोग की अवधारणाएं बदल रही है, इसलिए जीवन पद्धति बदल गई, इसलिए सोच बदल गया, चिंतन बदल गया, विचार बदल गया, जीवन के संदर्भ बदल गए, इसलिए लोक भी बदल रहा है। लेकिन मूल लोक जो भारतवर्ष का मूल लोक है वह प्रकृति से साहचर्य का लोक है। और मनुष्य ही मनुष्य, लोक साहित्य में केवल मनुष्य ही मनुष्य की सहायता नहीं करता है, लोक साहित्य में प्रकृति भी मनुष्य की सहायता करती है। एक सास जो है अपनी बहू को बहुत दुख देती है, और वो नई नई बहू आई है, सास की मानसिकता दूसरी होती है, बहू की मानसिकता बेचारी दूसरी होती है। एक घर छोड़ करके, माता पिता छोड़ करके, सहेली का साथ छोड़ करके, गांव की गलियां छोड़ करके, वन उपवन छोड़ के, नदी का घाट छोड़ करके, लोकगीत छोड़ करके, आंगन की चिड़ैया को छोड़ करके, अपने पालते तोते हुए को छोड़ करके, सब छोड़ करके वो ससुराल आती है, और सासू उसको दुख देती है। सासू ने क्या किया कि जंगल में जाओ, पहले तो लकड़ी से ही चूल्हा जलता था, कि जंगल में जाओ और बिना रस्सी के लकड़ी का गट्ठर बांध करके लाओ। ये लोक कथा है हमारे यहां। तो वो जाती है, जंगल में जाती है, 2-4 लकड़ी का तो इकट्ठा लेती होती है, लेकिन ज्यादा लकड़ियों का गट्ठर कैसे बांध सके। वो बार बार लकड़ी इकट्ठा करती है, बार बार लकड़ी बिखर जाती है, फिर इकट्ठा करती है, फिर बिखर जाती है। ये दूर से कहीं सर्प देख रहा था कि वो रो रही है, बिलख रही है, और उसका गट्ठर नहीं बंध रहा है। तो सांप आकर के पूछता है कि बहन तू क्यों रो रही है, ये तू बार बार लकड़ियां इकट्ठा कर रही है, ये कर रही है। तो बोले मेरी सास ने रस्सी नहीं दी है बांधने के लिए, और ये कहा कि तू बिना रस्सी का गट्ठर लेकर के आएगी तो ही तुझे घर के अंदर प्रवेश मिलेगा और तुझे भोजन मिलेगा। मैं क्या करूं। सांप ने कहा कि बहन चिंता मत कर, मैं ऐसा कर, तू इकट्ठा कर, तू लकड़ी इकट्ठा कर, और वो लकड़ी का जैसे ही ढेर इकट्ठा हुआ, सर्प उसमें रस्सी बन करके लिपट गया, और उस सर्प के रस्सी बनकर लिपटने से वो लकड़ियां इकट्ठी गट्ठर के रूप में हो गई, और उसने अपने माथे पर गट्ठर रख करके घर ले आई, और घर के बाहर चुप्पे से उसने लकड़ियों का गट्ठर उतार दिया, और सांप चुपचाप निकल करके चला गया। ये प्रकृति की जो संवेदना है, प्रकृति भी संवेदनशील होती है, इसलिए उसको अनजान मत समझो। ये लोक की चिति कहती है, अर्थात वो चिति उसमें भी स्थित है। किसमें? सर्प में भी वो चिति स्थित है, सर्प में, वो बहू में भी, वो पुत्र वधु में भी वो चिति स्थित है, वो गाय में भी चिति स्थित है। ये चिति जो है सर्व कल्याणक है, एक दूसरे की मदद के लिए, मनुष्य एक दूसरे की मदद के लिए बना है। इसलिए यदि क्रौच वध पर वाल्मीकि द्रवित होते हैं, तो वाल्मीकि की चिति का विस्तार इतना ज्यादा हो गया था कि वह क्रौची के रुदन से जाकर के जुड़ गई थी, और वह क्रौची का रुदन ही संपूर्ण वनांत में फैला, तो सीता की विरह व्यथा में वो अभिव्यक्त हुआ है वाल्मीकि रामायण में। तो लोक और वेद फिर
वो दूसरे दिन क्या कहती है, दूसरे दिन वो सास करती है, दूसरे दिन सास ने मटके में 2 छेद कर दिए, 3 छेद कर दिए और कहा कि नदी में से जल भर करके लाओ इस मटके में। अब जिस मटके में छेद, पहले तो घड़े में ही पानी भरा, घड़े से ही पानी भराया जाता था। ये तांबा पीतल स्टील तो बाद में आए, और अब तो प्लास्टिक का जमाना आ गया, उसी की बटलोई आ गई, उसी का मटका आ गया, उसी का मग्गा आ गया। तो ये मटके से ही पानी, गगरी से ही पानी भरा जाता था, गगरी में ही दही बिलोया जाता था, गगरी में ही दूध तपाया जाता था, गगरी में ही मक्खन तपाया जाता, सारा जो है, यहां तक कि हमारी ज्वार की रोटी, गेहूं की रोटी भी मिट्टी के तवे में ही बनती थी। लोहा का तवा तो बहुत बाद में आया, इसलिए मिट्टी की सुगंध उसमें होती थी। कोई बीपी नहीं, कोई मधुमेह नहीं, ये कुछ नहीं होता था। प्रकृति से जितने दूर होते गए मनुष्यों की संवेदनाएं मरती गई और मनुष्य कृत्रिमता के तरफ बढ़ता गया और उसको नाना प्रकार के विकार आ गए। चिड़िया को तो कोई सर्दी नहीं होती है, शेर को तो कभी खांसी नहीं होती है, भैंस को कभी ठंड नहीं लगती है। इसको सोचने समझने की चिंता, क्योंकि वो प्रकृति के एकदम निकट रहते हैं। प्रकृति जैसा जीती है वैसा वो जीते हैं, वो प्रकृति का अंग बन जाते हैं। जब तक मनुष्य सभ्यता प्रकृति का अंग बनी थी, हम निरोग थे और फिर हम कामना करते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जैसे आप सुखी हो वैसे सब सुखी हो। तो फिर उसने मटके में छेद किया, वो गई नदी के जल में, नदी के घाट पर वो जल भरती है और जल जो है छिद्रों के माध्यम से बाहर निकल जाता है, फिर भरती है, फिर उठाती है, फिर बाहर, फिर हो जाता है, फिर बार बार प्रयास करती है। ये दृश्य जो है, आधा 1 घंटा 1 पहर दिन बीत गया, उसको भय है कि दिन चढ़ रहा है, सासू ये डांटेगी कितनी देर में कैसे आई, और पानी भर के नहीं लाई तो दोबारा ये कहेगी कि ऐसा कैसे हो गया। तो इस तरह से वो परेशान थी, विकल थी। ये दृश्य जो है नदी में रहने वाले मेंढक देख रहे थे। वो सब के सब 2 4 6 आए फुदकते हुए और कहा कि बहन तू क्यों विकल है, तू बार बार जल भर रही है। तो बोले मेरे घड़े में छेद है और मुझे छिद्रमय घड़े में जल भर कर लाने का आदेश हुआ है, मैं क्या करूं। तो बोले चिंता मत कर, तुम घड़े को भरो, नदी में डुबाओ, और वो सारे के सारे 3 4 मेंढक जो आकर के घड़े में उन छिद्रों में बैठ गए और छिद्रों से जल निकलना बंद हो गया। और उसने आनंद से, उस चिति का भाव देखिए, जो मेंढक में बैठी हुई चिति थी वह लोक से जुड़ करके कैसे उस दुखिया की संवेदना, दुखिया के दुख को दूर करने के लिए संवेदना बन करके बैठी हुई है। ये जो वो उसने जल भर लिया और ला करके उसने घड़ोची पे रख दिया, आंगन में रख दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन से सासू का दिमाग ही बदल गया कि बिना रस्से के ये गट्ठा ला सकती है और बिना ये छिद्रमय घड़े में से जल भर के ला सकती है, तो मेरी बहू कोई सामान्य बहू नहीं है, मेरी बहू कोई साधारण बहू नहीं है। उसके प्रति उसकी धारणा बदल जाती है और वो बड़े बड़े लाड़ से, बड़े दुलार से उसके बाद वो रखती है। उस बहू का, उस पुत्र वधू का जीवन जैसे सुखी हुआ वैसे सबका जीवन सुखी हो। उस सासू की जैसी दुर्मति बदली वैसे दुनिया के सब लोगों की दुर्मति दूर हो। ये लोक की चिति का संदेश है, ये लोक की अवधारणा है और ये लोक का संदेश है। मुझे 6 बजे तक का आदेश हुआ था, बहुत सारी बातें की जा सकती, लोक तो अखंड है। इसलिए लोक क्या है, लोक प्रकृति का पूजक है और प्रकृति की पूजा के माध्यम से वह उस चिति की पूजा कर रहा है जो चिति प्रकृति में भी बैठी हुई है, अखंड वायुमंडल में बैठी हुई है और मनुष्यों के मन में बैठी हुई है। इस तरह से हमारे यहाँ जब आशीष दी जाती है, कोई बच्चा पांव पड़ता है आड़ी बूढ़ी माँ का, तो जानते हैं वो क्या आशीष देती है। वो कहती है कि तू कड़ा नीम हो जाए, जैसे नीम का विशाल वृक्ष है और उसकी कड़वी पत्तियां
अपने प्रभाव से प्रदूषण को दूर करती है, वैसे तेरा जीवन भी नीम के समान विशाल हो जाए और तू अपने कार्यों से, अपने पत्ते रूपी कार्यों से दुनिया का प्रदूषण दूर करे, दुनिया के सद्कार्य करे। इसलिए वह इस तरह की आशीष देती है। और यही चिति जो है, यही चिति काम करती रहती है। यही चिति लोक में भी, अखिल ब्रह्मांड में समाई हुई वही संवेदना, वही करुणा, वही करुणाद्र, वही दया, वही स्नेह पूजा बन करके काम करती है। काफी समय हो गया, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना और आप सबके बड़े हृदय को मैं नमन करता हूं। गंगा जी की झारी साधु जी कहाँ भूली आया, गंगा जी की झारी साधु जी कहाँ भूली आया, तो उनकर जी के काई दई समझाओगा, साधु जी राम भजोगा, राम भजोगा साधु जी बहुत सुख पाओगा, तो हर का गुण गाओगा, साधु जी राम भजोगा। सभी विद्वान साथियों को हृदय से मैं नमन करता हूं। सबको नर्मदे हर और सबको मेरा साधुवाद प्रणाम। अद्भुत। श्री राम जी इतना आत्मपरक और इतना रसप्रवण, और इतना लोक को लेकर जितना हम लोग सुनते आए हैं, आपका व्याख्यान एक तरह से नई दृष्टि देने वाला है। आपने नमामि नर्मदे से आरंभ किया और गंगा पर आकर आप रुक गए। और मैं एक बात जो इसमें विशेष रेखांकन की है कि लोक की व्याप्ति का जो सूचक है, यह हमारी नदियों को जिस तरह से आपने नमन करते हुए आरंभ किया, यह भी लोक की व्याप्ति का सूचक है। वह आपके व्याख्यान में बार बार दिखाई दे रहा। जो त्रिलोकी परिधि है लोक की और चिति की, उसको भी आपने जिस तरह से रेखांकित किया, निश्चय ही हमारे श्रोताओं के लिए यह नहीं दृष्टि। सच्चिदानंद से लेकर एक तरह से जो प्रकृति आसक्त जो हमारा समाज है, जो लोक है, उस लोक को भी आपने अत्यंत सहज रूप में व्याख्यायित किया। आप देखिए कि हमारे यहाँ जो महर्षि कनु के आश्रम से जब शकुंतला जा रही है, तो सारे पशु पक्षी, सारे यहाँ तक कि पत्ते मुरझाए हुए हैं। हिरण उसका आंचल, हिरण उसका आंचल खींच रहा है, आंचल खींच रहा है, हिरण मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। तो यह जो एक संसक्ति है, यह जो जुड़ाव है, आप उसको आसक्ति से लेकर पूरा जिस तरह से हम लोग कनेक्टेड हैं अपनी प्रकृति के साथ, आपने उसको रखा। इसलिए मैंने उस शब्द का प्रयोग किया कि हम लोग संसक्त हैं, जितने आसक्त हैं उतने संसक्त हैं, या संसक्त हैं इसलिए हम आसक्त हैं, दोनों एक साथ जुड़कर आते हैं। फिर लोके च वेदे च, वह बात भी मुझे लगता है कि हमारे श्रोता उस बात को फिर से रेखांकित करेंगे कि जो लोक विरुद्ध न करणीयम न करणीयम, जो लोक के विरुद्ध है वो नहीं करना चाहिए। आज जिस समस्या ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, प्रकृति अपना रूप अलग अलग तरह से दिखाती है। आपने अत्यंत जो लोक कथाएं, आंचलिक लोक कथाएं जो प्रचलित हैं, उनको आपने जिस तरह से प्रस्तुत किया, और टिप्पणियां सारी आ रही हैं, और मैं अतुल जी से निवेदन करूंगा कि ये सारी टिप्पणियां कृपया आप कॉपी करके न्यास मंडल में डालें। बाद में हम श्री राम जी को भी भेज देंगे कि उनके लिए भी एक तरह से यह रिकॉर्ड रहेगा कि हमारे श्रोता अत्यंत ध्यान पूर्वक और भावपूर्वक दोनों तरह से सुन रहे थे। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ को समय दिया, हमारे श्रोताओं को समय दिया। अब हमारी जो अगली कड़ी है अध्यक्षीय उद्बोधन की, हम सभी जानते हैं कि हमारे साथ आज बीएल गौड़ जी जुड़े हुए हैं, और जैसा अलका ने कहा, बीएल गौड़ के नाम से ही आपको हम सभी जानते हैं, बनवारी लाल गौड़ जी। आपका हार्दिक स्वागत है कि आपका अध्यक्षीय उद्बोधन भी इसी प्रकार हम सबको जागृत करेगा, मार्गदर्शित करेगा। आपका स्वागत है।
आदरणीय श्री राम परिहार जी, आपके इस वक्तव्य और उद्बोधन के साथ मेरा तो गला इतना भारी हो गया, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ, ब्रज में पैदा हुआ। जो बातें बहुत बताई आपने, वहाँ की तमाम मेरे जीवन की, मैं 85 पार कर चुका हूँ। वय में आप सब लोग मुझसे छोटे होंगे, लेकिन ज्ञान में सभी बड़े हैं, और आपके उस ज्ञान को, आपकी उसकी लेखनी को और मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत विद्वानों को सुना, बहुत वेबिनार मीटिंग अटेंड की, बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसा वक्तव्य अपने जीवन में नहीं सुना जिसने मुझे ले जाकर के मेरे बचपन में मुझे जोड़ दिया। गांव से 3 किलोमीटर दूर में तीसरी क्लास में पढ़ने जाता था। वहाँ जो तमाम बातें आपने कही हैं वही ब्रज में भी हैं। यानी जहाँ भी लोक की बात जो आपने कही, हम 30 प्रांतों में और कुछ जो केंद्र के अंदर प्रांत आते हैं उनमें जुड़े हुए हैं, और लगभग 6 लाख गांव आज भी हमारे भारत में हैं। वहाँ कहीं कहीं सुदूर में, अभी ब्रज में तो बहुत ज्यादा है, लोक साहित्य जो है, जो खड़ी बोली में साहित्य आया वो तो लोक साहित्य से, उससे ही आया। हमारे ब्रज से ही हिंदी की खड़ी बोली बनी। तो मैं वहाँ ब्रज में जब जाता हूँ, आज भी जाता हूँ, तो कभी कभी जाना होता है, एक भाई वहाँ रहते हैं, तो गांव के जो लोग पहले मुझे मिलते हैं, गांव में घुसते ही तो जाते ही कहेंगे भैया राम राम। मैंने कहा भैया राम राम, अच्छा भैया कैसे हो? मैंने कहा ठीक है। बालक बच्चे ठीक है? मैंने हाँ। इतनी बातें वहाँ द्वार पर ही हो जाती हैं। उसके बाद फिर बैठता हूँ मैं, तो वहाँ जाके गांव के बगल में बघेल हैं, ठाकुर हैं, उपाध्याय हैं, मैना है, वो कहेंगे भाई ये आए हैं, तो सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे चौपाल वहाँ घर के ऊपर। तो वहाँ फिर वही बातें, वही भाषा, उसी लोक में मुझे खींच के ले जाते हैं। और जैसा कि परिहार जी ने कहा, अद्भुत अद्भुत उनका ज्ञान। मैं कहता हूँ कहाँ कहाँ से कितना लोक कथाएं उनके पास हैं। लोक कथाएं मैंने भी सुनी है, नल दमयंती के हिसाब से, आला उदल और दुनिया भर के जो बचपन में सब गाए जाते थे, फिर ब्रज की रसिया गाए जाते थे। तो मुझे अभी कलकत्ता में मुझे बुलावा आया मारवाड़ी संघ से, 2 साल पहले की बात है, कि हम होली के ऊपर कुछ आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप ब्रज के रहने वाले हैं। तो उसके बाद ही मैंने 15 से 20 गीत ब्रज भाषा में लिखे, जो मेरी अभी पुस्तक आ रही है काव्य समग्र, उसमें वो समाहित हैं। बच्चों के गीत हैं, वर्षा के गीत हैं, और हमारे लोक साहित्य के गीत हैं। तो वहाँ मैंने वो सुनाया उन्हें, तो उन्होंने कहा कि ये तो अद्भुत आप रचना करते हैं, और हमारी प्रार्थना है कि आप हर साल आइए। मैंने कहा आप मुझे बुलाइए, मैं हर साल आऊंगा। तो मुझे कुछ देने लगे वो, जो मानने ये होता है। मैंने कहा मैं मंचीय कवि नहीं हूँ, आपने मुझे बुलाया है, आप ये 11,000 रुपये मेरी तरफ से लीजिए अपने मारवाड़ी संघ के लिए। उनके कई बार बुलावे आए, एक बार मैं और गया, लेकिन घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी नहीं कि मैं जा नहीं पाया। आज मैं ये कहता हूँ मेरा बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैं जो हमारे राष्ट्रवादी लेखक संघ के जो अध्यक्ष हैं सोमदत्त शर्मा जी, उनका बहुत बहुत हृदय से मैं आभार करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज जोड़ा। नहीं तो मैं तो बहुत सी बातों से वंचित रह जाता। और डॉक्टर परिहार जो है, इनको तो मन कर रहा था कि ये बंद ना हो, ये मामला और आगे खींचे और मैं उनको सुनता जाऊं। तो मैंने जो कुछ सुना है, जो कुछ मेरे दिमाग में है, मैं अपने अखबार में भी लिखूंगा। और मुझे अगर जितने पते मिलेंगे मैं सबको भेजूंगा, जो कुछ मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी। और वहां से बहुत सारी बातें, अभी क्योंकि इतना समय नहीं है, 6 बजे खत्म करना था, ने मैं भी ये आपको 2-1 लोकगीत सुनाता तो अच्छा लगता। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, और विशेषकर जो हमारे विद्वान लोग जुड़े हुए हैं इससे, उन सभी को नमन करता हूँ, उनकी लेखनी को नमन करता हूँ। और ये बहुत सफल रहा कार्यक्रम। और मैं सोमदत्त जी से एक विशेष प्रार्थना करूंगा कि जब भी ये कार्यक्रम हो, कृपया मुझे जरूर जोड़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय गौड़ जी। जबकि हमारे पास अभी समय है, और जैसा आपने कहा कि हम श्री राम जी को लगातार सुनना चाह रहे थे, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सोमदत्त जी ने जो समय पत्र में लिखा, श्री राम जी ने
उस समय का भी ध्यान रखते हुए जिस तरह से सारी बातें समेटने का प्रयास किया वो अद्भुत था। आप दोनों का बहुत बहुत आभार कि आप दोनों ने इस कार्यक्रम के लिए सहमति दी, समय दिया। हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ पर जो भी अतिथि आमंत्रित होते हैं हम उन्हें मानद सदस्यता देते हैं। इस कार्य हेतु मैं हमारे आदरणीय भाई साहब सोमदत्त शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वे हमारे दोनों अतिथियों को मानद सदस्यता प्रदान करें। मानद सदस्यता आपको आपके ईमेल के माध्यम से भेज दी जाएगी, आप केवल सूचित कर दीजिए भाई साहब। और एक बात और महत्वपूर्ण कि सोमदत्त जी लगातार लोक को लेकर और चिति को लेकर जिस तरह से सोच रहे हैं, मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप में कि श्री राम जी की जो दृष्टि है वह दृष्टि बिल्कुल सोमदत्त जी जिस तरह से सोच रहे हैं उस धारा में बढ़ती। और जब श्री राम जी बोल रहे थे तो सोमदत्त जी भी भावुक हो गए थे। तो मैं सोमदत्त भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी ओर से दो शब्द हमारी जो लेखक संघ की जो दृष्टि है लोक और चिति को लेकर जिस धारा में हम लोग चल रहे हैं और पुनर्व्याख्यायित करने का प्रयास कर रहे हैं लोक को भी और चिति को भी, उस संबंध में मानद सदस्यता देते हुए आप दो शब्द आप भी रखें। धन्यवाद आनंद जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय पीएल गौड़ साहब, आज के सारस्वत वक्ता परम आदरणीय डॉक्टर श्रीराम परिहार जी, इस आभासी कार्यक्रम में दूर दूर से जुड़े हुए सभी मित्रगण, न्यास के सभी पदाधिकारी, ये बड़ा विशिष्ट अवसर आज अनायास उत्पन्न हुआ है। हम लोग ऐसे समय में आ गए हैं जहां लोग अपनी अपनी अस्मिता की बात करने लगे और अपनी अपनी अस्मिता के माध्यम से जिस सामाजिक समरसता, जिस प्राकृतिक समरसता और जिस अपने अपने परिवार ने इशारा किया और गौर साहब ने इशारा किया, उससे बहुत दूर हम लोग जा रहे हैं। तो ये सही समय है जब हम अपनी चिति को पहचाने, अपने लोक को पहचाने, लोक की मानसिकता को पहचाने। परिहार साहब ने बहुत विशद रूप में अपनी बात रखी है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ब्रज का मैं भी रहने वाला हूँ, जहाँ के गौर साहब रहने वाले हैं, अलीगढ़ से वो भी हैं, अलीगढ़ से मैं भी हूँ। आपने भी एक गीत सुना होगा, जिस समय कोई भी शुभ काम होता है हमारे यहाँ तो निमंत्रण सबको जाता है। जैसे हम अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं, वैसे ही हम लोग देवताओं को भी निमंत्रण देते हैं, हम देवी देवताओं को भी निमंत्रण देते हैं। और निमंत्रण ही नहीं देते तो उनको बाकायदे वैसे ही विदा भी हम लोग करते हैं जिस तरीके से अपने रिश्तेदारों को विदा करते हैं। और उसी तरीके से एक गीत आता है जिसमें जब मेरे घर में शादी है या किसी परिवार में शादी है और निमंत्रण जाता है तो उस गीत में गाया जाता है, धरती मैया के दरबार नौबत बाज रही है, गंगा विष्णु के दरबार नौबत बाज रही है। माने आपकी जो शुभ अवसर है और उसमें जो आनंदोत्सव है, उसमें खाली मनुष्य समाज ही शामिल नहीं है। उस मनुष्य समाज के साथ जितने भी घटक तत्व हैं सृष्टि के, वो सब उसमें शामिल होते हैं। डॉक्टर शांति जैन ने अपनी किताब में बहुत सारे गीतों का उल्लेख किया है। उसमें एक गीत और भी है जब कि लड़की जो है वो कोयल को या चील को अपना संदेश लेकर के भेजती है कि तू मेरे घर में जाकर के संदेश दे आ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है या मेरे घर में इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है। तो ये जो लोक संवेदना की बात आज इसलिए जरूरी है और चिति की बात इसलिए जरूरी लग रही है क्योंकि हम अपने उस मूल चेतना को भूल चुके हैं। कहना चाहता हूं कि जापान के एक डॉक्टर मोसारू इमेटे हैं, जिस चैतन्यता की बात परिहार साहब ने की और गौर साहब ने की है, उन्होंने पानी पर काम किया है। डॉक्टर इमेटे, मोसारू इमेटे ने
8 किताबें उनकी हैं और उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि पानी देखता भी है, पानी सोचता भी है, पानी प्रतिक्रिया भी देता है। हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों ने बहुत पहले इस बात को सिद्ध कर दिया था। विज्ञान, वो छद्म विज्ञानी है और वो उस दृष्टि से आज सोच रहे हैं। बसु साहब का उदाहरण आपने दिया ही कि उन्होंने किस तरीके से सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। तो मेरा कुल मिलाकर के कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हम आज जिस समय में जी रहे हैं, दुनिया जहां पहुंच गई है, उस दुनिया को ये बताने की आवश्यकता आज है और वो सिर्फ भारत और भारत कर सकता है, भारत का लोग कर सकता है कि हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वो आत्मघाती रास्ता है और उससे बचना अगर है तो हमको फिर से वहीं अपनी जड़ों में लौटना पड़ेगा, अपने विचारों की तरफ लौटना पड़ेगा। और जहां जो विचारधारा हमारे यहाँ पनपी और जो जो शीर्ष तक गई है, वही दुनिया को एक रास्ता दिखाने की क्षमता रखता है। जहाँ कण कण में जो जिसकी तरफ परिहार साहब ने इशारा किया है, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, कभी समय मिलेगा तो बात रखेंगे। मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके एक जिम्मेदारी मुझे दी हुई है और ये भी एक हम लोगों का सौभाग्य है कि आज परिहार साहब और गौर साहब हमारे बीच में है। आपके जैसे लोग जब भी हमारे बीच में आते हैं तो हमको ये महसूस नहीं होता कि आप हमारे बीच के लोग नहीं। हम हमेशा ये महसूस करते हैं कि आप हमारे साथ रहे हैं, आप हमारे साथ रहेंगे और सिर्फ एक औपचारिकता पर होती है कि हम मानद सदस्यता देते हैं। सदस्य तो आप हमारे बीच में आ गए तो सदस्य तो आप बन ही चुके, लेकिन ये एक औपचारिकता है जो मुझे करनी होती है। मैं आप दोनों महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि अभी मानद सदस्यता का प्रमाण पत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, मेल पर हम आपको भेज देंगे। और गौर साहब ने जैसे कहा कि हम दूसरे और चौथे रविवार को हमेशा 5 बजे हमारा ये कार्यक्रम होता है, 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम होता है। दूसरी चीज ये है कि हमने खाली अपने आप को साहित्य तक सीमित नहीं रखा है, सृजन के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब से जुड़े हुए विद्वान हमारे बीच में आते हैं, चाहे फिर वो से जुड़े लोग, जितने भी सृजन क्षेत्र के लोगों को हम अपने आमंत्रित करते हैं। और प्रयास ये रहता है कि सबके बीच में एक समन्विति हो और उस चिति की खोज हम लगातार करें, उस चिति के बारे में लगातार लोगों का दिग्दर्शन करें, जिसकी तरफ परिहार साहब ने, गौर साहब ने इशारा किया है। आप हमारे बीच आए हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करके मैं आपके भाव को छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन आज का कार्यक्रम अद्भुत था। परिहार साहब को लग रहे थे कि सुनते रहे और काफी देर तक सुने। गौर साहब के पास भी अवसर होता तो निश्चित रूप से वो, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं जहाँ मैं रहने वाला हूँ, और ऐसे बहुत सारे प्रसंग वो जानते हैं, मुझे मालूम है, हमने अक्सर उनको सुना है। तो लोक की ऐसी महिमा है, उस महिमा के कारण हम लोग सब फिर से जुड़े हुए हैं और उसकी गरिमा को हम फिर से स्थापित करने का प्रयास राष्ट्रवादी लेखक संघ, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ कर रहा है। आप सबका सहयोग इसमें मिलता है, हम सब एकजुट होकर के इस दिशा में काम कर रहे हैं। आप हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत आभार। न्यास के सभी सदस्यों का भी, आभासी माध्यम से जुड़े हुए तमाम मित्रों का, विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय सोमदत्त जी। जैसा सोमदत्त जी ने कहा, और इधर मेरे मोबाइल पर बहुत सारे संदेश लगातार आ रहे हैं कि सदस्यता हमें भी प्रदान की जानी चाहिए, कि क्या प्रक्रिया है बताएं। बहुत सरल सा मार्ग है। आप सभी श्रोताओं से जितने भी जुड़े हैं या आपके माध्यम से बाकी अन्य जो मित्र हैं जो इस तरह से समभावी धारा के हैं, हमारे पोस्टर में जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, अतुल जी से निवेदन करूंगा कि उसे प्रेजेंट कर दें। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, अतुल जी से वह भी निवेदन है कि आप यूट्यूब चैनल भी शेयर कर दें और उसे कृपया आप सभी लाइक करें। अभी जो श्री राम जी का व्याख्यान हुआ है, वह व्याख्यान हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होगा। जो नहीं सुन सके हैं, आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं कि वे अवश्य सुने, ताकि जो दृष्टि हम लेकर चल रहे हैं उस दृष्टि को जन जन तक पहुंचाना आप ही के माध्यम से संभव हो सके।
ये केवल एक टेक्निकल फ्रंट है जिसके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि जो भारत सोच रहा है, या हम बार बार कहते हैं कि सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, तो क्यों देख रही है? उसका एक कारण यह भी है कि श्री राम जी जैसे लोग निरंतर लोग एवं चिति को लेकर चिंतन कर रहे हैं, सोमदत्त जी जैसे लोग, बीएल गौड़ जैसे लोग, और अन्य कई जो मित्रगण हैं जुड़े हुए हैं, जिनको मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे वरिष्ठ गण जुड़े हुए हैं। तो यह एक दृष्टि हम लेकर चल रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अभी हमने उस तरह से कोई सदस्यता अभियान तो नहीं चलाया है, परंतु हमारे सदस्य आप सभी हैं जो सुन रहे हैं, आपके माध्यम से जो जुड़ेंगे वे भी हमारे सदस्य होंगे। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया जुड़े रहें। हमारे जो व्हाट्सएप समूह हैं उन समूहों के साथ जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, हमारा फेसबुक पेज है उस पेज पर भी आप जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतना ध्यान देकर हमारे अतिथियों को सुना। हम लोग कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में, यद्यपि डॉक्टर आकृति ग्रोवर जी को कृतज्ञता ज्ञापित करनी थी, परंतु थोड़ा सा बदलाव करते हुए मैं हमारे अभिजीत कुमार जी जो कि पटकथा लेखक हैं और यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं, मैं अभिजीत जी से निवेदन करूंगा कि वे कृतज्ञता ज्ञापित करें। सर्टिफिकेट तैयार है आनंद जी? जी जी, मैं ईमेल कर दूंगा। जी जी जी, ठीक ठीक। नमस्कार, मैं अभिजीत कुमार। एक डॉक्टर श्री राम परिहार जी की बात सुनते समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुमार गंधर्व का निर्गुण सुन रहा हूं। और खास करके जब उन्होंने गाय वाला प्रसंग शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि कुमार गंधर्व का एक बहुत ही प्रसिद्ध निर्गुण जो गाते हैं, हिरना समझ बुझ बन चरना। तो मुझे लगता है कि हम सबके अंदर जो संवेदना है और करुणा है जो सो चुकी है या मृत प्राय हो चुकी है, तो आज आपके इस वक्तव्य ने हमारे अंदर एक सिहरन, झुनझुनाहट शेक किया है हम सबके अंदर जो सोई हुई करुणा या संवेदना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य को जागृत होना चाहिए और आपने हमें जागृत करने का काम आज किया है और इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपका बहुत 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 धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। और मुझे लगता है कि मैं अलग से किसी दिन समय लेकर के एक शब्दावली बनाने की कोशिश करूंगा चिति के स्वरूप को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बनवारी लाल गौड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मुझे पता चला बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आप इस कार्यक्रम में आज आए और आपने इच्छा दिखाई है कि आप इसके हर संकलन में आना चाहते हैं। तो बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है आपके जैसे लोगों की संरक्षण की और गाइडेंस की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम की आज के कार्यक्रम का स्वागत वक्तव्य सुश्री अलका जी ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कार्यक्रम को बहुत अच्छे नोट के साथ और अच्छी एनर्जी के साथ शुरू करने के लिए कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक डॉक्टर आनंद पाटिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संघ के राष्ट्रीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं का जो शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि भविष्य में भी सब लोग इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और तरह तरह के वक्तव्यों में हम लोग एक दूसरे को सुनते रहेंगे और हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो चित्त है, उसका विकास होता रहेगा। तो इसी कामना के साथ, इसी आशा के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई छूट गए हैं तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेजर शरद चंद्र त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई छूट गए हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। अब
हमारी परंपरा के अनुसार कल्याण मंत्र के साथ हम समापन करेंगे। और एक सूचना मैं देना चाहता हूँ आनंद जी, एक सूचना है। मेरी आवाज आ रही? जी 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 जी। एक सूचना ये है कि अगला जो कार्यक्रम होगा उसमें इस बार जिनको यात्रा वृतांत का विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार मिला है, डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय जी, हम सब उनके नाम से परिचित हैं, आकाशवाणी में न्यूज में हुआ करते थे, जाने माने कवि हैं, और यात्रा वृतांत पर उनकी किताब आई है, उस पर उनको पुरस्कार मिला है। अगली बार जो 27 तारीख मुझे लगता है शायद पड़ेगा, उसमें उनका व्याख्यान होगा, तो आप सब लोग उसमें जुड़ेंगे और मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद। ठीक है। यदि गौड़ साहब की अनुमति हो तो कल्याण मंत्र के साथ सम्मान किया जाए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, समाप्त करिए, समय बीत हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत आप बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद।